हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSL जी में। साथियों, 18 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा। खबर को विस्तारपूर्वक जानेंगे वीडियो के माध्यम से। वहीं 6800 से अनुसूची वाले अभ्यर्थियों के सचिव, महानिदेशक व डायरेक्टर से मुलाकात। क्या रही मुलाकात पे महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं कस्तूरबा विद्यालयों में 3000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। वहीं लेखपाल डीबी की डेट पर महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती पर आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो इन सभी खबरों को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी अपडेट के बारे में। आईटी हार्डवेयर को 17,000 करोड़ का प्रोत्साहन, मिलेंगे 75,000 रोजगार। PLI 2.0 प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, 6 साल की होगी अवधि। तो पूरी खबर आप विस्तारपूर्वक इसको जान सकते हैं। कुल मिलाकर के सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। तो आईटी हार्डवेयर को 17,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन सरकार से दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बुधवार को आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इससे 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। वहीं PLI 2.0 के तहत लैपटॉप, टैबलेट व सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर आदि आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय वर्ग खर्च के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 को मंजूरी दे दी है और इसकी अवधि 6 साल होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। विस्तारपूर्वक जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद DSL जी विदाउट स्पेस सर्च करना है और ज्वाइन करना है। वहाँ पे ये सभी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के वरिष्ठता सूची से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मियाद खत्म, वरिष्ठता सूची 10 जिलों ने अपलोड नहीं की है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए 11 बार हिदायत देने के बावजूद भी 75 में से 65 जिले ही वरिष्ठता सूची अपलोड कर सके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 12 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को NIC की ओर से तैयार पोर्टल पर 16 मई तक वरिष्ठता सूची अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद 10 जिलों की सूची फाइनल नहीं हो सकी। इन जिलों में वरिष्ठता सूची अपलोड की है, उसमें भी तमाम खामियां हैं। भदोही ने जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर दी, जबकि नियमावली के मुताबिक ज्येष्ठता सूची अध्यापक की मौलिक नियुक्ति तिथि और चयन गुणांक से तय होती है। पहले बाराबंकी ने भी जन्मतिथि के आधार पर सूची तैयार की थी, लेकिन बाद में ठीक कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के प्रमोशन की प्रक्रिया में अभी और लेट लतीफ़ी आपको देखने को मिलेगी, और जब तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का एग्जैक्ट डाटा निकलकर सामने नहीं आएगा। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया पर ही बहुत कुछ आगे भी निर्भर है। आने वाले समय में युवाओं के भविष्य का भी निर्धारण इसी प्रोन्नति प्रक्रिया के बाद ही होगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, PCS की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने जारी किया पदवार श्रेणी कटऑफ। PCS 2022 में मुश्किल रहा SDM पद पर चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीन सेवा यानी PCS 2022 का पदवार श्रेणीवार कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया है। 2021 में उप जिला अधिकारी के 52 पदों की तुलना में 2022 में पदों की संख्या घटकर 39 होने के कारण अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ अधिक रहा। इसी प्रकार 2021 में पुलिस उपाधीक्षक के 25 पदों की तुलना में 2022 में पदों की संख्या बढ़कर 3 गुना होने से अधिक 93 होने के बावजूद कटऑफ पर खास अंतर नहीं पड़ा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों ने अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों, प्रश्न पत्रों व साक्षात्कार के प्राप्तांकों और चयन के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के पदवार एवं श्रेणीवार कटऑफ आयोग की वेबसाइट पर 24 मई तक उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में RTI के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। PCS 2022 में SDM के लिए अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 940 व 912 रहा, जबकि PCS 2021 में अनारक्षित वर्ग में न्यूनतम 898 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों का SDM पद पर चयन हो गया था। इसी प्रकार 2022 में OBC वर्ग में न्यूनतम 890 व अनुसूचित जाति वर्ग में 874 अंक पाने वाले चयनित हो गए। वहीं 2021 में OBC में 879 व SC में 851 नंबर पाने वालों का सिलेक्शन हो गया था। अब देख लेते हैं जो मुख्य पद हैं उन पर कट ऑफ क्या रही थी।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसडीएम के 39 पद थे, जिसमें अनारक्षित वर्ग की कटाप 940 से 912 रही, यानी मैक्स मतलब मिनिमम जो है 912 रही। ओबीसी की मिनिमम जो है 890 रही है। वहीं एससी की 874 रही है और ईडब्ल्यूएस वालों की 912 मिनिमम रही है। वहीं डिप्टी एसपी के 93 पद हैं, जिसमें अनारक्षित की 912 से 886 तक कटाप रही, ओबीसी की 883 से 860 रही, एससी की 872 से 833, ईडब्ल्यूएस की 892 से 869 रही है। वहीं वीडियो के 25 पद थे, जिसमें अनारक्षित वर्ग की कटाप 897 से 882, ओबीसी की 869 से 859, एससी की 866 से 838, ईडब्ल्यूएस की 880 से 879। वहीं कोषाधिकारी के 15 पद थे, जिसकी अनारक्षित कटाप 902 से 895, ओबीसी की 878 और मिनिमम 866, एससी की 874 और मिनिमम 849, ईडब्ल्यूएस की 889 और मिनिमम 889 ही रही है। वहीं इसी तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सभी जिला पूर्ति अधिकारी, सभी नायब तहसीलदार के 52 पद थे, जिसमें अनारक्षित वर्ग की मैक्सिमम कटाप 881 और मिनिमम 868 रही, ओबीसी की 857 और मिनिमम 854 रही, एससी की 865 और मिनिमम 821 रही, ईडब्ल्यूएस की 866 से मिनिमम 862 रही है। तो ये था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी पीसीएस 2022 के फाइनल रिजल्ट की कटाप को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, कस्तूरबा विद्यालयों में 3000 पदों पर होगी भर्ती। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सत्र 2023-24 में 3000 से अधिक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया को गति दी जाएगी। प्रदेश में 107 कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड करके कक्षा 8 से इंटर तक किया जा रहा है। इस तरह इन विद्यालयों में नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं पहले से चल रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में पूर्व संविदा शिक्षक व कर्मचारी का नए सत्र में नवीनीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में इनके पद भी खाली हो रहे हैं। इसे देखते हुए लगभग 3000 से अधिक नियमित व अंशकालिक शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चल रहे हैं, जिनके लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कंप्यूटर, संगीत आदि विषयों के विशेषज्ञ रखे जाने हैं। कस्तूरबा विद्यालय शासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में विभाग इसे लेकर के कोई कमी नहीं रख रहा है। महानिदेशक स्कूल विजय किरण आनंद ने कहा है कि खाली पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कई विद्यालयों में पहले से पर्याप्त संख्या में शिक्षिका तैनात हैं और जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर नए शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी कस्तूरबा विद्यालयों में नई भर्तियों को लेकर के। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। तो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने मांगा नियुक्ति का आदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में किया प्रदर्शन, निदेशक से मिले अभ्यर्थी। टीजीटी पीजीटी के वर्ष 2016 व 21 के चयनित लेकिन बचे हुए अभ्यर्थी खाली पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर भटक रहे हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने फिर से बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि मूल पैनल के अभ्यर्थियों के दूसरी जगह चयनित होने से काफ़ी पद खाली रह गए। इन पदों पर पैनल के बचे हुए अभ्यर्थियों का चयन होना है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। वहीं शासन ने नियमावली में संशोधन कर डीआईओ के स्थान पर जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश दिया है। 28 जनवरी को जारी किया था। इसके बावजूद विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले विभाग ऑनलाइन काउंसलिंग कर कॉलेज आवंटित करने की बात कह रहा था, अब वह ऑफलाइन होना है। इस मामले में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह से मुलाकात की। डॉक्टर देव ने कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। एनआईसी को पत्र भेजा गया है, जल्द ही इनका शेड्यूल जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की विज्ञापन जिसके लिए जा चुके हैं, उसकी परीक्षा को लेकर के अभी फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि कब होगा टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 वाले आवेदित पदों पर भर्ती परीक्षा। इसको लेकर के अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ सकता है टीजीटी पीजीटी 2022 वाले अभ्यर्थियों को अपनी एग्जाम के लिए। जैसे ही टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो जुड़ी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में डीबी में मैटर सुना जा रहा है और 25 तारीख को अगली कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। लेकिन फिलहाल में आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहे 68% सूची वाले हों, चाहे 27-21% कुल सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों, सभी का लगातार प्रयास और संघर्ष जारी है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। वहीं आप देख सकते हैं आरक्षण में घोटाले की याचिका पर मंथन, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व राष्ट्रपति से न्याय की लगाई गुहार। लखनऊ खंडपीठ में 25 मई को होनी है सुनवाई।
खबर समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण घोटाले के आरोपों की 25 मई को होने जा रही सुनवाई के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठक कर रणनीति पर मंथन किया। साथ ही इन अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई है। आरक्षित वर्ग के हितों पर कुठाराघात के आरोपों वाले इस बहुचर्चित प्रकरण की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में हो रही। अभ्यर्थी सहायक अध्यापकों की इस भर्ती में हुई नाइंसाफी की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सबकी निगाहें लखनऊ की पीठ के फैसले पर टिकी हुई हैं। बैठक में सुशील कश्यप, भास्कर सिंह, रवि निशार, रामविलास यादव, पुष्पेंद्र सिंह, सचिन आदि मौजूद रहे और विस्तृत चर्चा की गई किस तरीके से इस मामले को आगे सॉर्ट आउट किया जाएगा, डीबी में किस तरीके से आगे पैरवी करनी है जिससे अपनी जीत सुनिश्चित हो चुके। हालांकि आपको बता दें 19,000 सीटों पर मांग करने वाले अभ्यर्थियों की जो डीबी में लड़ाई है वो ATRA को लेकर के है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है उसमें ATRE को सिलेक्शन का प्रोसेस मान लिया गया है, जबकि डीबी का एक पूर्व में आदेश जो आया था मोहम्मद रिजवान वाले मैटर में उसमें ATRE को केवल क्वालिफाइंग एग्जाम डीबी ने माना था। तो इसी बिहाफ पर ये 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी डीबी में अपने पक्ष को काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 तारीख को होने वाली कोर्ट सुनवाई से कहीं ना कहीं ATRA पर हमको बड़ी जीत मिलती नजर आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब 25 तारीख को सुनवाई होगी या जिस तरीके से 15 तारीख को पूरा नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा कोर्ट में वैसे ही आगे की डेट दे दी जाएगी जो समर वेकेशन के बाद जुलाई की हो सकती है। जो भी अपडेट होगी कोर्ट सुनवाई के बाद ही सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें फिलहाल 6800 चयन सूची जो है सिंगल बेंच के आर्डर से क्वेस्ट हो चुकी है यानी निरस्त हो चुकी है, लेकिन उस चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के द्वारा अभी भी अपने हक और अधिकारों की लंबी लड़ाई जारी है और उनकी तरफ से भी डीबी में याचिका फाइल कर दी गई है। उस पर भी सुनवाई जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। फिलहाल 25 तारीख की कोर्ट सुनवाई के लिए 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को भी है और जैसा कि मैंने बताया था कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को बिल्कुल शांत नहीं बैठना है। अपने हक और अधिकारों को लड़ते हुए आगे अपने मुद्दे को बनाए रखने के लिए, उठाए रखने के लिए सभी अधिकारी, मंत्री और नेताओं से लगातार मुलाकात जारी है। कोर्ट में जो होगा वो तो डेट पर ही होगा, उससे पहले कोर्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेट पर ही एक अच्छी सुनवाई और बेहतर पैरवी के तहत इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन अपने मामले को अधिकारियों और मंत्रियों तक बराबर उठाए रहने से ये बात होगी कि हमारा मुद्दा हाईलाइट रहेगा और इस पर सरकार कहीं ना कहीं अटेंशन जरूर करेगी। अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कल सचिव, महानिदेशक और डायरेक्टर सर से मुलाकात की गई। मुलाकात में जो पूरा सदस्य गया था रंजीत भाई और उनकी टीम, हालांकि अब इन लोगों पे 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी ही विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने इतना झूठ बार बार बोला है कि अब इनका सच भी अभ्यर्थियों को झूठ लगने लगा है। तो 6800 चयन सूची वाले लोगों की मुलाकात अधिकारियों से हुई जिसमें सचिव, महानिदेशक और डायरेक्टर सर सम्मिलित थे। आश्वासन ही हम सभी को कई सालों से मिलता आ रहा है, आश्वासन कल भी मिला है। सारी चीज़ें बताई गई कि सोशल मीडिया पर या ओपनली नहीं शेयर की जा सकती हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो साथियों के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं? सभी को खुल के बताना चाहिए कि ये बातें हुई हैं, इस तरीके से अधिकारी हमारे करना चाहते हैं क्योंकि अब आपकी लिस्ट जो बची ही नहीं है तो उसमें किसी तरीके का अवरोध कोई अगला आदमी कैसे उत्पन्न कर सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर के अधिकारी और मंत्री से जब मुलाकात की जाती है तो आश्वासन नाम की ही चीज़ थमा दी जाती है और बाकी चलिए आपका ही कार्य हो रहा है, आपकी मामले की ही बातें की जा रही हैं और आपका मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम अच्छी पैरवी का प्रयास करेंगे। ये तो अधिकारी लोगों और मंत्रियों की कहीं ना कहीं पुरानी बातें हैं। फिलहाल हम लोगों को प्रयास जारी रखना है और लगातार मुद्दे को उठाए रखना है जिससे मुद्दा हाईलाइट बना रहे। फिलहाल अच्छा कदम है कि सचिव और निदेशक और महानिदेशक और डायरेक्टर सर से मुलाकात हुई और अपने मामले को उनके सामने रखा गया है। उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उस देखना है उस पर कितना अमल करते हैं ये अधिकारी। अगर अमल करते होते तो आज ये स्थिति ना होती और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पा करके अपने विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत होते। हाल फिलहाल में आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची वाले बहुत सारे साथी लगातार कमेंट करके पूछते हैं सर नियुक्ति कब होगी। तो आप सभी को बता दें अब नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती में तभी होगी जब डीबी से कोई डिसीजन निकलकर सामने आएगा। फिलहाल तब तक हमको संघर्ष जारी रखना है, लड़ाई जारी रखनी, हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहना है क्योंकि जब तक डीबी से आदेश नहीं आएगा तब तक इस मामले में कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी के संघर्षों की जीत होगी।